तो सवाई माधोपुर में हालात चिंताजनक हैं। जड़ावता गांव में हालात बिगड़ रहे हैं। लैंडस्लाइड से गांव में दहशत का माहौल है और यहां पर जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक हैं। तेज बारिश के बाद पानी के बहाव ने खेतों में गहरी खाई बना दी है। 2 मंदिर, 1 मकान जमींदोज हो गए। गांव में दहशत है, लोगों में डर का माहौल है। लोग अपने घरों को लेकर परेशान हैं कि कहीं उनका जो घर है वो भी भर भरा कर ना गिर जाए, क्योंकि हमने देखा 1 मकान जमींदोज हो गया और 2 मंदिर जमींदोज होने की भी खबर सामने आई। हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ और टीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। एसडीएम ने गांव का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। तो गांव में हुई लैंडस्लाइड से लोगों में दहशत का माहौल है। राजस्थान में जिस तरह से आफत की बरसात हो रही है उससे हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इसकी एक तस्वीर आप देख लीजिए। कैसे अभी सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव की एक तस्वीर है और ये पूरी तरीके से इलाका इस तरह की तस्वीरें अमूमन दिखाई नहीं देती है कि पूरी खाई बन गई है, यानी नदी क्रिएट हो गई है और कैसे जो सूरवाल डैम का पानी है वो एक झरने के रूप में बहता हुआ इस गांव के पीछे के हिस्से में, जहां करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा एक कटाव आ गया है और इसकी आप गहराई भी देखें तो करीब 60 किलोमीटर गहरा है और जो चौड़ाई है वो भी 55 से 60 किलोमीटर जो फीट के आसपास है, माफ़ कीजिए। तो ये एक तरीके से जो तस्वीर है बहुत डराने वाली, बहुत एक तरीके से कहें दहशत वाली इस लिहाज से भी है क्योंकि इससे बिल्कुल 5 से 7 फीट की दूरी पर ये मकान बने हुए हैं और ये मकान जो इन मकानों में रहने वाले लोग हैं इस वक्त आसपास जमा हैं, सोच कर डरे हुए हैं कि कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कटाव कहीं इनके घरों तक नहीं आए। हालांकि एक कोशिश ये देखिए ये की जा रही है, जो टीमें लगातार कोशिश कर रही है जिसमें ग्रामीण भी शामिल हैं कि बीच का जो ये हिस्सा है इसको काट दिया जाए ताकि पानी का जो फ्लो है बिल्कुल सीधा बहते हुए गांव के बगल से होता हुआ निकल जाए ताकि घरों की तरफ पानी नहीं आए। लेकिन ये पानी जिस तरह से एक झरना बहता है, जिस तरीके से एक ऊंचाई से पानी गिरता हुआ दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये सूरवाल डैम का पानी और आसपास जितने अमरूदों के बाग इस इलाके का जो सबसे कहें जिसकी पहचान है अमरूद, वो पूरे बगीचे तबाह हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। ये महिलाएं जो देखिए इनके घर हैं, आपके मकान आसपास हैं, पूरी तरीके से नुकसान हो गया। हमारा काय मेरे होंगे साहब में तड़ गए, काय में माता दे होंगे। यानी अब डर ये लग रहा है कि पानी कटाव आके घरों तक नहीं आ जाए। घर तक ना नहीं चाहिए भाई, मकान बच जा हमारे बहन को और कोई जमी तो गई जमी कहाँ से ले आऊंगा अब। बिल्कुल ये बता रहे हैं कि मकान में भले ही बैठे हैं लेकिन डर का माहौल है, दहशत का माहौल है और जिस तरीके से आसपास के यहाँ के लोग हैं, कुछ हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, पूरा जो कहें इतना लंबा कटाव तो पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है? पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है ये देखे को नहीं, अभी पहली बार हुआ है ये। अरे ऐसी घटना कभी भी नहीं देखी हमने, तो पहली बार हुआ है। तो ये तो दृश्य ऐसा है जिस गति से आ रहा है, ये तो गांव में शायद बता रहा था मुझे कोई 2 मकान जो है वो गिर गए, मंदिर भी ढह गए। सब आर पार देखो ना, आप आगे जाके देखो, पूरा मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, हीरामन का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वो सब डस गई है। माता जी का ये आपने मीनान का मकाम से वो भी पक्का मकाम वो भी डस गया। यानी खतरे के एक तरीके से मुहाने पे गाँव इस 5-6 मकाम आ गए खतरा पे, करे ये किया काम से। और अब रोटी कौन खा खूब कुआ। इसका क्या रास्ता निकलेगा? पानी तो डैम का पानी और जो खेतों में पानी है वो इधर आ रहा है, कैसे रास्ता निकलेगा? इसके घुमा दे पानी को इधर, जाली मकाम तो बच जा हमारे माथा दे बोला पहले साइड और दुआ दे करवा, यानी बीच का। और आप देखिए मिट्टी लगातार वहाँ पे हमारे देखते देखते अभी पिछले कुछ देर में मिट्टी लगातार गिर रही है और इस तरफ जिधर हम खड़े हैं इस वक्त इस साइड भी नीचे से मिट्टी का कटाव हो रहा है और कटाव घरों तक आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो घर हैं ये जद में आ सकते हैं और यही वजह कि अभी हम कुछ देर पहले जो तस्वीर दिखा रहे थे, किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से कोशिश कर रहे थे कि गाँव का पानी जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए ताकि इस पानी को डाइवर्ट होने से इसका फ्लो कम होगा, इसकी स्पीड कम होगी। जमीन सर मेरी कम से कम 4 बीघा जमीन गई, बगीचा गया, 4 बीघा तो मेरी गई और उधर 7-8 बीघा उधर गई। अभी नहीं लगता है कि कोई ऐसी कोशिश
कामयाब हो सकती है। लेकिन कोशिश पहली तो यही कि इस कट को थोड़ा और स्मूथ किया जाए, ताकि बीच का हिस्सा अगर हटा देंगे तो पानी सीधा बहे, ना कि गांव की इस तरफ आए। तो टोंक जिले के उनियारा एसडीएम की गाड़ी पानी में बंद हो गई। उनियारा के बाजार में दरअसल पानी भरा हुआ था और यहीं बाजार के हालातों का जायजा लेने के लिए एसडीएम निकले थे और संभावना यह है कि गाड़ी के साइलेंसर में पानी भरा होगा। गाड़ी बंद हुई तो ट्रैक्टर की सहायता से गाड़ी को बाहर निकाला गया। एसडीएम ट्रैक्टर पर बैठकर रवाना हुए और ये वीडियो आपके सामने उस वक्त का जब ये घटनाक्रम सामने आया। तो पहली तस्वीर जब एसडीएम की गाड़ी फंस गई, जो हालात का जायजा लेने के लिए निकले, उसके बाद ट्रैक्टर से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया। तो बारिश जब आफत बनकर टूटे तो जिंदगी उखड़ जाती है। कोटा की बात कर रहे हैं, जहां पिछले कई दिनों से